ना आगे का विधि विधान बताओ और हम कल आते हैं तुम्हारे वहाँ। तो उनका जो फ़ोन गया वो सभ्य पुरुष के पास गया। उन्होंने कहा बेटा जब शरण में कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे तो उस वक्त तुम्हें उनको समाधान करना होता है। वहाँ पर भैरव बाबा पकड़ हो गई वहाँ। अपने तंत्र मंत्र करके ठेंगाल चला। चलो को क्या करेगा, गोलजू और माता गढ़देवी को क्या कर दिया, शांत कर दिया। और शांत करने के बाद भैरव की ठेंगाल चालू आए। हनुमान जी भी नाचे वहाँ पर। हनुमान जी जब नाचे तो हनुमान जी ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तेरे को सीता का मलिन गौरव सत्य घटना है, इसमें कहीं से कोई असत्य नहीं है। अगर इससे किसी कहानी का साक्ष्य देखना तो मैं इस कहानी का लास्ट में प्रमाण भी दूंगा। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनि शायरी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनि शायरी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। महादेव, जय महाकाल, हर हर शंभू, जय वीरकारा बजरंगी, सभी देवी देवताओं पर महाकाल रक्षा करे। तो दूसरा पार्ट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जिस किसी भाई ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो ये पार्ट आपके समझ में नहीं आएगा। दूसरा पार्ट कि यार ये क्या बोल रहा है, यही समझते रहेगा। तो इसलिए पहला पार्ट जरूरी है देखना। आप पहला पार्ट पूरा ध्यान से देखना, उसके बाद ये दूसरे पार्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइबर लोगों का मेरा जवाब आया था कि गोलजू तो बड़े होते हैं, उनके अवतार होते हैं भैरव बाबा के, और कालनाथ भैरव के अवतार होते हैं। और दूसरा बात यहाँ पर वाली लड़ाई वो नहीं है, बात काहे की सच्चाई की है। और अपने भक्तों के कारण तो हर कोई, और शुरू से हमारी परंपरा चली हुई है, इस चीज़ का इतिहास साक्षी है कि जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं हमारे जो हिंदू धर्म में, जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, अगर आप देखोगे तो वो स्त्रियों के चक्कर से ही हुए हैं। द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो तब उतना बड़ा युद्ध हुआ, बड़े बड़े कैसे कैसे योद्धा मारे गए। रामायण इतनी बड़ी सीता माता जब वो हुआ तो कितने बड़े, मतलब तो ऐसे। और फिर अगर आप देखोगे आगे नीचे आते रहोगे तो ये चलता हुआ है। तो ये लड़ाई जो है हमारी, ये पहले से चलते हुए। और भगवान किसके साथ है? धर्म के साथ है, हमेशा हमेशा धर्म के साथ है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे, फिर भी गए, एक नियम के धारण गए क्योंकि ये युद्ध टाला जाए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, और जहाँ पर सत्य नहीं होगा, भगवान अगर उस पक्ष में होंगे तो तब भी चुपचाप रहेंगे। वो केवल भक्त के और उसके आधार इशारे पे चलेंगे। फिर जो भक्त करता रहेगा उससे कहेंगे कर, स्वतंत्र होता भक्त। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप संदेह मत रखना दिमाग में कि ये ऐसा हुआ या नहीं। इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। इंसान चाहे तो भगवानों को अपनी मुट्ठी में रख सकता है, सिर्फ कब रखेगा? जब उसकी भक्ति होगी, जब उसकी करनी होगी, जब उसकी शक्ति होगी। अगर इंसान की करनी नहीं होगी तो फिर उसको हर कोई अपने इशारे से नचाता है। दोस्तों मैं विधिवत इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। तो दोस्तों घर में जब पंचायत चली, पंचायत चलने के बाद ये निर्णय बना, लड़के ने बोला कि यदि इस घर के देवते होंगे और इस देवते घर के देवतों ने अगर कुछ करा होगा और कुछ सारी ये चीज़ें हुई होंगी तो आपको परिचय देंगे। औरत नहीं मानी, जो वृद्ध महिला थी, उन्होंने कहा बेटा मेरा सम्मान है और मैंने इनको बोल दे रखे, वचन दे रखे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात भी रख रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। तो विधिवत तरीके से उन्होंने माना और सब चीज़, उन्होंने कहा ठीक है हम इनको परिचय देंगे। 10 दिन का टाइम दिया, 3 महीने का टाइम रखा था। मैंने कहा 3 महीने तक तुम्हारा लड़का, आज लड़का तुम्हारा, दरअसल लड़का आया नहीं था, बाद में उनको विश्वास नहीं आया तो बाद में लेके आए बाइक से लड़के को, और 3 बंदे पकड़ के लेके आए लड़के को लिटाते। तो उन्होंने कहा आज तुम ये लड़के को लिटाते हुए लेके आ रखो इस घर में, जिस दिन तुम्हारा लड़का खुद अपने पाँव से चल के आ जाएगा और उस दिन जो हमारे यहाँ के देवी देवताओं का विधि विधान होगा, पूजा का विधि विधान होगा, वो हम खड़े करवाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात से सहमत है। तो दोस्तों समय चक्र बढ़ता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। 10 दिन हो गए। 10 दिन जैसे ही हुए तो 10 दिन के बाद क्या हुआ, उनका फ़ोन आ गया, उनके लड़के मोहन के पास उनका फ़ोन आ गया कि बेटा जो लड़का है हमारा सही हो गया है, अब क्या करना आगे का विधि विधान बताओ और हम कल आते हैं तुम्हारे वहाँ। तो
उनका जो फ़ोन गया वो सभ्य पुरुष के पास गया। उन्होंने कहा बेटा ऐसी बात है, ये कह रहे हैं आने के लिए। तो उन्होंने कहा बुला लो, बुलाओ फिर। अब जो इनका जो सबसे बड़ा लड़का था वो महेंद्र, वो दरअसल बहुत उग्र स्वभाव का और ये था, और वो इन चीज़ों को नहीं मानता था। कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम कोर्ट कचहरी से जीत के आएंगे और कोर्ट कचहरी का फैसला मानेंगे, इनकी चूतियों की बात कोई नहीं मानता, ये नहीं मानता। तो वो इस चीज़ से, इस दूसरे व्यवहार में था। तो जब उनके घर में वो आए तो इस बार क्या हुआ, जब सब लोग आए तो उन्होंने पुनः उस लड़के को बुलाया। वो लड़का जॉब करता था तो उनके लिए छुट्टी लेके गया था वहाँ पर। तो जब वो लड़के को बुलाया तो जैसी बात रखने की बात आई तो जो उनका बड़ा लड़का था महेंद्र, तो उसने कह दिया तू चुप हो जा। जो वो लड़का था जो बिहार से आया था तो उससे बोल दिया तू चुप हो जा, तू कुछ नहीं जानता, तू बच्चा है कल का, हम करेंगे फैसला। तो वो वार्ता में वो लड़का चुप साइलेंट बैठा, एक भी शब्द नहीं बोला। तो उस वार्ता में जो फैसला हुआ, ये फैसला हुआ कि लड़ाई चलती रही। उन्होंने कहा तू बड़ा, उन्होंने कहा मैं बड़ा, उन्होंने कहा मेरे घर में ये देवता होते हैं, उन्होंने कहा मेरे घर में ये देवता होते हैं, और वहाँ नाच भी गए। गढ़देवी नाच गई और भैरव नाच गया वहाँ, और क्या नाम कहते हैं, उन्होंने कहा हमारे घर में गोली देवता होते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सो करके बात कहाँ चली गई अब तो। और जो लड़का था वो जा चुका था बाहर से, और वो सब चीज़ के क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, क्योंकि जब कोई किसी को रोक लेता है तो सारी चीज़ें तमाशा देख। अब जब शाम को काफ़ी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से चले गए। जब वो चले गए तो शाम के टाइम पर जो वृद्ध आदमी थे और जो उनका लड़का था ललित, तो वो लड़के के पास गए। तो उन्होंने बोला क्या यार ऐसी ऐसी बात हो गई यार, क्या हो सकता। तो लड़के ने कहा, उसको उनको समझा, महापाप हो गया है तुमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, जो भी गलती हो गई है इनसे। मैंने कहा नतमस्तक हो गोलजू के सामने, तुमने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम्हें उनको भेजना भी था तो प्यार से भेजते, वो तुम्हारे शरणम गच्छम। अगर जब शरण में कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे, तो उस वक्त तुम्हें उनको समाधान करना होता है, चाहे वो लोभ से आए, चाहे लालसा से आए, चाहे किसी चीज़ से भी आए, तुम्हारे शरण में आ गया। जो आदमी शरण में आ जाता है, कोई भी आदमी किसी के सामने वैसे नहीं झुकता है, वो झुकता है तो अपने अहम भाव को पीछे रखता है, तभी जाके झुकता है। आपको यकीन नहीं आएगा, उस दिन शाम को उस लड़के ने उनको बोला अब क्या होगा, जो तुम्हारी लड़की होगी वो नाचन रहेगी और तुम्हारी लड़की के ऊपर उनका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो क्या था, तुम सही थे सारी चीज़ों में, लेकिन अब कहीं ना कहीं तुमसे गलती हो गई है और तुम पीछे हट जाओगे यहाँ पर से। तो उन्होंने कहा यार ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा यार क्या पता ऐसा नहीं भी हो, एक आदमी के मन में भी चलता है। उन्होंने कहा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा। तो आपको यकीन नहीं मानोगे, जो लड़की की लड़की थी वो मात्र 14 साल की थी, एक बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो वह अपनी ताई के वहाँ गई थी, हेमा के वहाँ काम करने गई थी। तो उसकी दूसरे तीसरे दिन से पकड़ स्टार्ट होने लग गई। कौन आ गया वहाँ पर, भैरव बाबा, भैरव बाबा, पकड़ हो गई वहाँ उसकी। चंडनाथ भैरव, प्रचंड भैरव, सुरु भैरव, जटाधारी भैरव, सब मामा की धुनी मारे में छन। हे भैरव धुनी माँ ए जानो। ये अब तक दानिया क्या चल रही थी, गोलजू की चल रही थी, अब कहाँ हो गई दानिया, भैरव की चलने लग गई दानिया। क्योंकि ये होता है ना दोस्तों, क्योंकि जब कहीं पर घर के इष्ट खुल गए कि कौन तुम्हारे घर के इष्ट हैं और कौन क्या है। अब तक तो क्या हो रहा था कि भेद चल रहा था कि कैसे किसको खोजे किसको खोजे। अब पता लग गया कि पूजा कहाँ से लगा तो सबके सब वहीं पहुँच गए। तो ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई, मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा इंसान शैतान जो होता है, भगवान को सब करने वाला इंसान ही होता है। तो ऐसा कोई है नहीं जिसको नहीं दबा सके। तो इन्होंने अपने तंत्र मंत्र करके ठेंगाल ठेंगाल चला। चलो को क्या करा, गोलजू और माता गढ़देवी को क्या कर दिया,
शांत कर दिया और शांत करने के बाद भैरव की ठेंगाल चालू कर दी। जब भैरव की ठेंगाल जब चालू हुई वहाँ पर, तो दोस्तों जब ये दबे तो फिर क्यों ना आए मैदान में हनुमान जी। शक्ति वाली चीज़ होती है तो वो आगे आ जाता है। तो भैरव की दाढ़ियाँ चलने लग गई वहाँ पर। जब भैरव की दाढ़ियाँ चलने लग गई वहाँ पर, तो उसके बाद वो लड़की जो 14 साल की लड़की थी, आपको यकीन नहीं आएगा, तो वो लड़की की तबीयत ख़राब हो गई और वो लड़का उनके घर पे दिन में गया, दिन के 12 बजे करीबन गया। तो वो लड़की की तबीयत ख़राब हो गई, वो लड़की नाच रही है अकेले में नाच रही। तो वहाँ पर गया तो उसकी मम्मी ड्यूटी गई हुई थी, तो उसकी मम्मी को दोपहर में ड्यूटी से लाया गया वापसी, तुम घर पे आओ। और घर पे आने के बाद उसकी मम्मी ने भी आया। ये मतलब सत्य घटना है, इसमें कहीं से कोई असत्य नहीं है। अगर इससे किसी कहानी का साक्ष्य देखना तो मैं इस कहानी का लास्ट में प्रमाण भी दूंगा। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने क्या करा, वो लड़की ने क्या करा, वो परेशान हो गई। और यकीन नहीं मानोगे, वो लड़कियां क्या कर रही थी, दाढ़ियाँ का विचार कर रही थी। ये कह रही थी, दाढ़ियाँ दिखा रही थी, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये। अब जो लड़का था वो तो समझ गया था कि नाच रहा करके। तो उन्होंने कहा, प्रभु अब जो भी होगा तुम बताओ। तो इतने में जो उनके बड़े लड़के थे तो वो भी आए। उनके आंग के आते थे हनुमान जी भी नाचे वहाँ पर। हनुमान जी जब जब नाचे तो हनुमान जी ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तेरे को मानना होगा, मेरे को जानता नहीं उड़ता है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो नाचने के बाद खूब नाचे। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बोल पर रहूँगा, ढोल पर रहूँगा, तुम मेरे को कहना हो। तो उन्हें बहुती लगाई। और दूसरे दिन से क्या हो गया, जिन पर हनुमान जी नाचे उनके गले की आवाज़ ही बंद हो गई, तत्काल आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई तो उन्होंने कितने जोर लगाते एड़ी चोटी का आवाज़ नहीं खुली। अब जब लड़की की तबीयत खराब है तो जब लड़की की तबीयत खराब हुई, उनको बुलाने जाए जिनके वहाँ हनुमान जा रहे थे, वो आए नहीं। उस्ताव के बड़े लड़के वो आए नहीं। उन्होंने कहा भैया मेरी तो तबीयत खराब है, मैं खुद नहीं हिल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ उसका, क्योंकि उन्हें पता मैं जाऊँगा तो कहानी और बिगड़ जाएगी। तो अब ये बड़ा एक संकट हो गया कि यार क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि देखो जहाँ सच है वहाँ सब कुछ है। अब सब नतमस्तक हो गए। कहाँ, वो लड़के के पास, क्या अब तू बाहर रास्ता बता, कैसे होगा, क्या होगा, तू ही बता, जो बताएगा, जैसा बताएगा हम वैसा करेंगे। तो लड़के ने बोला नहीं, अब ऐसा है, तुम एक चीज़ करो, सब लोग वहाँ मत बताना कि इनकी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, तुम यहाँ पर नतमस्तक हो जाओ देवते के और आगे, और उनसे कहो भैया ऐसा है, हम करने के लिए राजी होंगे। तो उनने क्या करा, तंत्र मंत्र करके सारी चीज़ें करके क्या करा, गोयल को दबा दिया और गढ़देवी को भी क्या करा, दबा दिया। और वो अब इनकी बात नहीं मान रहे थे जो सुरासी थे। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, तुम कह रहे थे तुम्हारा ये होता है, ऐसा होता है, ये होता है, तुम अब करो। अब इधर क्या हो गया था, इधर को करा के क्या हो गया था, भैरव को पटा दिया था। भैरव अब तू कर। अब भैरव ने क्या करा, यहाँ पर सारे खेला खुल कर दी। कभी वो लड़की नाचन हो जाए और कभी इधर घर में परेशानी, ये परेशानी का दौर चल गया था। जब लगातार चल रहा था, दौर चल रहा था, सारी चीज़ चल रहा था, तब जाके वो लड़के के पास आए। लड़के के पास आने के बाद फिर लड़के ने सारी चीज़ समझाई, इधर भी समझाया और उधर भी समझाया। जो वो व्यक्ति ने बात कही वो मैं आप लोगों के बीच में समक्ष रख रहा हूँ। उस टाइम पर लड़के ने उनके जो पुछारी था और जिसने तंत्र मंत्र करे थे, सीधा वहाँ खोल गया, क्योंकि ये जानकार वही कर सकता है जो भगवानों के आशीर्वाद हो जिस पे, और भगवानों की लीला और जो भगवानों के जिन पर हो। और सीधा वहीं फ़ोन करा और सीधा फ़ोन करने के बाद वहाँ बात हुई लड़के की। तो उन्होंने कहा गुरु, अगर कोई किसी देवता को दबा देता तो कितने दिन के लिए दबा सकता है? जैसा था 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। लेकिन अगर वो देवता करार से बाहर आ गया तो क्या होगा आपको पता है ना? उन्होंने कहा हाँ पता है। उन्होंने कहा वो देवता एक को नहीं, अभी तो कहानी ऐसी सुलझ जाएगी, फिर 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, फिर कितनों को चढ़काना हो जाएगा, कितनों को हो जाएगा, और ये इसकी भरपाई कोई नहीं भर सकता है।
तो उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा हाँ बात से। मैंने कहा नहीं, इनसे आज तक कोई जीत सका है और ना कोई जीतेगा। मैंने कहा तुम अगर इनको दबाना भी चाहोगे तो शायद 10 साल के लिए दबा दोगे, 20 साल के लिए, लेकिन 20 साल बाद भी जिस दिन निकलेंगे तो उस दिन ये सब तड़क भड़क कर देंगे। और जब ये इनका किसी से वास्ता है, और मैंने कहा चंद पैसों के लिए, तो उन्होंने कहा चंद पैसों के लिए किसी का घर का इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि जिसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इनको गाली दे। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो तू सही कह रहा है। तो और फिर यहाँ से अब देखो, जब करनी होती है, जब होनी होती है, कितना बड़ा जाल था, ये जाल को तोड़ने में कितना टाइम लगा, ये चीज़ें देखो ना। तो उसके बाद जो करनी नहीं हो गई, तो उसके बाद फिर उनने, अब जो उनका लड़का था महेंद्र, वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था कभी। वो कहता था ये सारे ढोंग फोंग होता है सारे। तो उनने उनके लिए क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो इनके बात नहीं मानेगा, इनके नज़र में बच्चा है, और ये तुम एक काम करो, तुम पूछ कराने जाओ बाहर। जब पूछ कराने गए तो फट से वही निकल गया। उन्होंने कहा तुम्हारे घर का गोयल, और पूछ कहाँ हो रही थी दोस्तों, हाट कालिंका के मंदिर में हो रही थी, कालिंका देवी के मंदिर में हो रही थी। तो वहाँ जब पूछ हो रही थी, तो पूछ होने के बाद जब गए तो उन्होंने बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, और ये तुम्हारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा वहाँ का ये चल रहा है, तुम्हारे वहाँ का वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ चली, तो चली, तो वहाँ पर ये सारी वार्तालाप चल रही थी। तो वार्तालाप चलते चलते क्या हुआ, उनने बताया, तो उन्होंने कहा हाँ ये सारी चीज़ें दोस्तों जो निकलता है नॉर्मली पूजा में सब जगह। तो उनका बड़ा लड़का भी गया, सब कुछ गया, तो सब नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा हमें माफ़ कर दो। फिर ये सब उन्होंने कहा तुम पूजा तैयार करो, तुम अपनी जागर तैयार करो, जागर तैयार करने के बाद वहाँ पर ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी तुम्हारी। अब जागर में वहाँ भी क्या हो गया था, वहाँ भी उनको बता देता। तो उन्होंने वो चीज़ से एक बड़े मतलब एक गलत दिशा में जाने से अपने आप को बैकअप लिया, उन्होंने खटाक से बैकअप लिया और सीधा गोलजू के नतमस्तक में आ गए। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए। तो सब ने वेदन हेदन करके सब उनकी शरण में गए। शरण में करने के बाद सब नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद उनके घर में यात्रा लगी तो देवी देवता वगैरह सब नाचे। तो फिर आया किनका, गोलजू का फैसला और माता गढ़ देवी का फैसला, और जो उनके घर के वीर हनुमान थे उनका घर का फैसला आया। तो फैसला आने के बाद सभी ने ये फैसला करा कि ये दोनों दो अपना यहाँ सही से रहेंगे और ये काम करेंगे, और जो भी है ये इधर साइड में अपना रामनगर साइड में रहेंगे, लड़की हमारी वहाँ नहीं रहेगी। तो आम जनता का फैसला भी था और उनका फैसला भी था, और देवताओं का फैसला भी फिर वही रहा। तब जाके अंत में कर भला तो हो भला, तब फैसला बना। तो फिर वो अपने 3 बच्चों को लेकर आया वहाँ, और रामनगर शहर में कमरा किराए पे लिया। कमरा किराए पे लेने के बाद अपनी पत्नी को भी अपने साथ रखा, अपनी पत्नी को साथ रखा, और उनकी बड़ी लड़की भी साथ रहती है, सबको साथ रहे। तो उनका उस बीच में फ़ोन भी आया था कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई बेटा, मतलब काफ़ी अच्छा रहा। अब दोस्तों मैं इसमें किरदार खोल रहा हूँ। दरअसल जो इस बीच में मुख्य पड़ा था, ये उस दिन की बात है। हमसे मिलने एक हमारे मित्रवर दिल्ली से आए थे, और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी क्योंकि उनको 3 घंटे से 12 बजे से शाम के 6 बज गए थे। वो मेरा वेट करते करते रामनगर में परेशान हो गए थे। शाम को 6 बजे 5:30 बजे मैं उनसे मिलने गया वहाँ पर, और जब मिलने गया वहाँ पर तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा यार मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको मैंने ये बात बताई थी कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैं ये कहानी बाद में डालूंगा। ये आज से 6 महीने की बात की पुरानी। मैंने कहा जब ये फैसला हो जाएगा तब मैं ये कहानी डालूंगा। तो उन्होंने कहा चलो यार। मैंने कहा मैंने उनको उनसे झूठ नहीं बोला था, आप ये देख सकते हो, मैंने उनका ब्लॉग भी डाला था अपने चैनल पर। ये उस दिन की बात है, मैंने उनका ब्लॉग डाला था। मेरा नाम ब्रजेश है और मैं हेम भाई का सब्सक्राइबर हूं, और जितने भी इनके वीडियोस होते हैं मैं सारे देखता हूं। मुझे बहुत अपूर्व शांति मिलती है। जितने भी नरसिंह देवता की बातें बताते हैं, गोलजू की बताते हैं, मतलब उससे एक अपार शांति मिलती है। और आज मैं हूं रामनगर उत्तराखंड में। अभी मैंने ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता पहले ही इनका चैनल सब्सक्राइब किया है और सारे वीडियो देख डाले हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, सारे वीडियो देख लिए हैं। और जो अच्छा लगता है मैं कम से कम 2-2, 3-3 बार देखता हूँ। जितना देखता हूँ मेरे को कम लगता है। आज मैं हूँ रामनगर उत्तराखंड में, और दादा के साथ मैं कहीं गया था, इन्होंने मुझे मिलवाया है किसी से, और जिनसे भी मिला हूँ बहुत अपूर्व शांति मिली है।
तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी अच्छी तरीके से हमारे हिमदा वीडियोस बनाते हैं और उस पर पूरी दोस्तों की ये बात उस दिन किस दिन हुई थी, और जब वो फैसला कर रहे थे, हम जब फैसला कर रहे थे तो उस टाइम पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम फैसला कर रहे थे वहाँ पर। ऐसे तुम्हारे साथ करा ना, उससे बैठ गया, अब उठ नहीं पा रहा है बिस्तर से। मैं तो कितने बार समझाया, उसको भी समझाया, मैंने कहा नहीं रहा, जाने दो उसको। खबरदार नहीं चाहते हैं किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो और किसी का भविष्य ख़राब हो। देखो अब ऐसा है, देखो उस टाइम पर आज जो हमारी बुआ बोल रही है, जिस टाइम पर ये जंगल से आई उस टाइम पर क्या था, इसी को बाघ खा जाता। आज जिस टाइम बाघ खाया था वो खा जाता। देखो जिसकी अंगली कटी होती है, जिसका दर्द होता है, उसका वही बयान है। तो इसलिए जो कुछ भी बोला है बुआ ने, देखो अब उनके पति की उनके बीच की लड़ाई है आपस में। अब देखो आज आप लोग इतने लोग जुड़े हो, जब आज बात देवतू पर आ गई है ना, जब देखो आज जो इंसान का जो फैसला होता है, इंसान तो कितना करके देख लेता है। सुनो मेरी बात, आज जब आप देवतू पर जब सारी बात आ गई, जो भी होता है यहाँ के इनके घर के देवतू का, ठीक है, उस टाइम पर जो भी इनने पुकार मारी है, जो भी वो तुमने ही बोला हो कि मेरे घर में कोई ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं आता है, होता ही है। जब बात देवतू में आती है तो आदमी क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है ना। तो उसी टाइम पर जो सारी चीज़ें बोली हुई हैं, तो उस चीज़ को आप लोग समझ लेना है ना। जो हमने बोलता है आदमी जिस टाइम पर बोलता है, जिस टाइम पर आती है, तो उस टाइम पर क्या नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता है, तो है ना। उस टाइम पर आप लोगों ने जो बोला है कि यार हाँ मेरे घर में इतना बड़ा देवता है, मेरे घर में किसी का नहीं आ सकता है, और किसी का ये नहीं हो सकता है, किसी का वो नहीं हो सकता है, ये बातें बोली हुई है उस टाइम पर, है ना। भगवान किसी का देवता नहीं लगता आज तक, मैंने नहीं सुना कभी किसी का देवता लगा। इंसान का क्या लगता है, मुँह लगता है। अगर हमारा मुंह खराब है और हमारे अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है तो भैया वो मुंह लगता है। जब बात कहाँ ललकारने वाली बात आ जाती है ना, कि तेरे देवते को मैं देख लूंगा, तेरे इसको मैं देख लूंगा, तेरे मैं घर के इसको देख लूंगा, तेरे बाप को मैं देख लूंगा या इसको मैं देख लूंगा, तो तब जाके वो बात जहाँ पर देखने वाली बात आ जाती है ना, तो तब जाके वो इंसान का मुंह लगता है। वो गलत कह रहा हूँ तो बताओ, इनका भी ना हो बाहर का डंगरिया ले आना, क्यों वो गलत कह रहा हूँ। बाहर का डंगरिया जब तुम्हारे घर का देवता जब आया तुम बताओगे ना। तो जब डंगरिया बताएगा, जो बाहर से डंगरिया कोई भी, आप देखो जो विश्वास वाली बात है ना, जो हमने तुम्हारी जो रीत है, तो यहाँ पर आके एक बार लाके होके, और ये बुआ है हमारी, अब देवतू के सामने जो कहेगी, अपने जिन देवतू को इन्हें पुकारा है उस टाइम पर, जो देवतू को पुकारेगी, जो देवतू के सामने रोना खोना जो भी करेगी उस टाइम पर, है ना, तो सारी चीजें उस टाइम पर ये बुआ सारी चीजें। तुम्हारे सामने सब लाचार हैं, सब लाचार हैं तुम्हारी शक्ति के आगे, सब लाचार हैं, सब लाचार हैं तुम्हारी शक्ति के आगे। बोली टोली मारी होगी, सब सही होगा, वो सब सही होगा, सब सही होगा। बोली टोली जो मारी है वो सब सही होगा, वो सब सही होगा, सब पहचानता है। मैं तुमको कोई ऐसा नहीं पहचान रहा, मैं तुमको सब पहचान रहा हूँ। तुमको हम एक नजर में पहचान रहा हूँ। पानी पिला दो ना, पानी पिलाओ, पानी पिला दो, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पिला दो, पानी। सब सही होगा, तुम्हारी लड़की का बुरा नहीं होगा ना, सब सही होगा, तुम्हारी लड़की का सही होगा। हम लड़की मार नहीं खाते आज के टाइम में, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं सब, और कोई मार नहीं खाता कहीं कोई। आज के जमाने के थोड़े हम पुराने जमाने के हैं। और पुराने जमाने को नया जमाने के साथ चलना पड़ेगा। तो हमारा चले गया नहीं, देखो आप कोई से जमाने, अगर नए पुराने जमाने में रहोगे तो नए युग में नहीं जी पाओगे ना। अब पुराने जमाने में रहता था आदमी तो पैदल ही जाएगा, फिर आप यहाँ से यहाँ को आओगे, पटरानी से टेम्पू में आओगे, है ना। अब नए जमाने में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब बाजार से अगर रुद्रपुर को जाओगे तो गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, पहाड़ को जाओगे तो गाड़ी से जाओगे। अब पैदल थोड़ा जा रहा है आज के टाइम में, नए बोल रहे थे सब हाथ पकड़ करके लेके तेरे को घर चल, तुम अभी बताता हूँ तेरे को। सही बात। हाँ, जब मैं जाने कहूँगा तब तक जाएगा, हिलेगा नहीं यहाँ ऐसे पकड़ ले, मैं कांपने लगा भाई, करने लगा। उसने कहा अगर मैं इनसे गलत कर निकाल दी, वो तो गाल निकाल रहे थे सारे उन्हीं ससुर जी ऐसा बोलने से हवा निकाल दी। अब तुम देख लो उतने दिन तुम कहाँ रहे, कैसे थे, यहाँ कैसे है, दिल में आपने बोला नहीं, बोला हवा निकाल दी करके मैंने उसकी। कोई नाचने का सीन है ना, कोई चीज़ का किसी चीज़ का। और भगवान उनकी जीवा में ऐसी विराजमान देता है, जो भगवान के भगत होते हैं उनकी जीवा में ऐसी विराजमान रहते हैं कि माहौल देख के देवते अपना भी आए थे खुशी के मारे। तो जब बात रखी लड़के ने, जो बात रखी हमने, तो उनके जो घर के पितर थे वो खुशी के मारे वैसे आ गए हमारे पर, और आए तो वो गले लगे, मेरे गले लगे। स्वाभाविक रूप से उनने मेरे को पहचाना, उनने कहा तुम आ गए तो ये फैसला करेगा, ये भी करेगा।
तो सारी चीज़ को हमने एक आशा के मारे वैसे आगे थे। चीज़ से एक चीज़ का रिजल्ट मिलता है। देखो, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। हम बोलते हैं कि हमारे साथ अगर भैरव बाबा हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे घर में माता कालिका है तो हम तंत्र मंत्र के दाता हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। अब जो ये व्यक्ति थे, मैंने इनसे बोला था, उन्होंने टूना कर दिया था, मूना कर दिया था, सब कुछ कर दिया। इन्होंने कहा हम भी किसी के पास जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम सच्चे रहो और निडर रहो, तुम पर दुनिया का कोई मूना नहीं आ सकता, कोई टूना नहीं आ सकता, और सबको रोक देंगे ऐसे ही देखना। और वो इससे अटल रहे, क्योंकि अगर एक चीज़ होता है ना भाइयों, मेरे घर में चोरी हो जाए और तो मैं भी चोरी करने चले जाऊँ तो उसमें और मेरे में क्या अंतर है क्या? तो सीधा सीधा समझो। उन्होंने कहा हाँ यार, बात सही करा। तो सारी चीज़ समझे, उस चीज़ को समझने के बाद ये चीज़ का फैसला हुआ। फैसला होने के बाद आज वह लड़की राजी खुशी अपने पति के साथ रह रही है और उनके पुत्र भी रह रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा बहुत मुड़मुड़ार होते हैं तो कोर्ट कचहरी यहाँ पर ऐसे फेल होती है और गोलजू का इंसाफ ऐसे चलता है, टक टकाटक टक। चीज़ें मैं इसमें संधि के रख रहा हूँ, जो नहीं बता रहा हूँ, जो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो समाज को नहीं बताई जा सकती कि कैसे क्या होता है, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ विधि विधान। हाँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। और दोस्तों कितने भाई लोगों के मेरे पास जो यूट्यूबर हैं उनके कॉल भी आते हैं, तो कहते हैं दादा हमने आपके जो वीडियो देखे तो हमने जो गलत जानकारी दे रखी थी नेट पर अपने उस यूट्यूब चैनल पर, तो हमने तुम्हारा वीडियो देखे तो वो वीडियो काटे, अपने कलेक्शन करा और ये वीडियो हमारे ख़राब हुए हैं करके हमसे गलत जानकारी चले गई, तो हमने वो वीडियो अपने रिमूव करे और हमने जो सही वीडियो आप लोगों की लगी, जो आपकी वीडियो सही लगी, तो हमने उसको शेयर भी करा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यार वाकई में, मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं अपने उस रिश्ता ऐसे, अगर लगता है कि आपको दिल से लगता है, आत्मा से आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यार वाकई में हमारे मतलब देवभूमि को लिए एक अच्छी जानकारी है और ये देवभूमि की चीज़ के लिए अच्छा चीज़ बताया गया है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। कि ये आपकी धरोहर नहीं है या मेरी धरोहर नहीं है, या मैंने बोल दिया तो मेरी धरोहर, ऐसा नहीं दोस्तों। ये क्या है, हमारे उत्तराखंड की धरोहर है और हमारे पूर्वजों ने इसे संभाल के रखा है, तो मैं वो आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों आपका अगर 2 कदम मैं बढ़ रहा हूँ तो दोस्तों 1 कदम आपका भी बढ़ने का होता है दोस्तों। अगर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप 1 कदम बढ़ो। तो दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं आएगा जो इसमें खर्चा हुआ, कितना हुआ, लमसम मान के चलो 1000-1500 रुपये जो जागरण लगाए उनको दिए और 10,000 रुपये नॉर्मली खर्चा हुआ दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें एक रत्ती जो मैं इस कार्य में गया, यहाँ से सब कुछ करा, मैंने अपनी गाड़ी से तेल डलाया, अपनी गाड़ी से मतलब इधर उधर जाना वगैरह करा, लेकिन उनसे एक रत्ती पैसा नहीं लिया इस कार्य में। किसी मतलब कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमने हेम को राय देने के या ये करने के हमने इतने पैसे दिए हैं या उसे दे दोस्तों, नहीं। क्योंकि ये किसी का घर बसना और हमें भगवान दे रहा है दोस्तों, वो परमात्मा, वो गोलजू और उनका आशीर्वाद इतना है कि हम उनकी कृपा से एक रोटी कमा लेते हैं। जब तक मैं उनकी कृपा से कमा रहा हूँ तो हमें किसी के आगे हाथ क्या फैलाना है, वो देने वाला ऊपर वाला है। तो दोस्तों 1 रुपया नहीं लिया दोस्तों। हमने कहा तुम्हारी लड़की का भला हो जाए, तुम्हारी लड़की का घर बच जाए, इंसान से बड़ा कर्म और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। अगर कोई इंसान अगर किसी का भला हो जाए तो उससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और लगे कि यार वाकई में इसमें सच्ची बात है और सच्ची घटना है, सब कुछ है, और आपको लगता, किसी को लगता होगा कि यार ये ऐसे झूठ बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वह मित्रवर से मेरे पूछ लेना आप, जो उस दिन मेरे से ब्लॉग बनाने दिल्ली से यहाँ आए थे। ये मैंने कहानी उनको उसी दिन बता दी थी कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, मैं इस कारण से नहीं आ पाया आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और मैंने उस दिन ही उनके सामने किरदार खोल दिए थे, अपने मित्रवर्ग के सामने आज से 6 महीने पहले किरदार खोल दिए थे ये सारी चीज़। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ, सबके साथ ये कहानी को साझा कर रहा हूँ और केवल एक ही उद्देश्य और एक ही मन में लालसा है कि उत्तराखंड किसी भी भाई के पास अगर ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो दूर रोगान कर दे, वाकई में कहे यार वाकई में देवता होते हैं, कौन कहता देवता नहीं होते, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। आने का तरीका देखो उनको, बस जहाँ पर किसी की नहीं चलती है ना, जहाँ पर किसी को आस नहीं मिलती है, वहाँ पर चलती है गोलजू का डंका, वहाँ पर चलता है गोलजू की लाठी। तो दोस्तों माता गढ़देवी की और गोलजू देवता की सदा जय हो।